से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भोलानाथ हाजरा। भोलानाथ जी, आप कहाँ से हैं? गांव सुनीति, डिस्ट्रिक्ट केंद्रापाड़ा, उड़ीसा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25/4/2014 से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे समाज में परंपरागत साधना हिंदू समाज में चल रहा था, ऐसे ही हम लोग साधना कर रहे थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आना हुआ कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन पहले थे
जो मेरे को कहीं से नहीं मिल रहा था उसका आंसर। और बहुत सारे परेशानियां मेरे परिवार में थे, मेरे को भी थे, जिसका हाल कहीं से मेरे को नहीं मिल रहा था। जैसे कि मेरे को साइनस की बीमारी थी, जिसके वजह से मैंने एलोपैथी की जो है मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर से करवाए, स्पेशलिस्ट से करवाए, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा मेरे को ऑपरेशन के बोल दिए और मैं जो है ऑपरेशन भी करवा लिए, उसका भी कोई लाभ मेरे को नहीं मिला। और मैं थक हार के फिर मैं एलोपैथी की जो होम्योपैथी की शरण में गए, वहाँ से मैंने स्पेशलिस्ट फिर इलाज करवाया, वहाँ से मेरे को भी लाभ नहीं मिला। ऐसे मेरे जो है छोटा सा बच्चा है जिनको निमोनिया की शिकायत थी और बार बार उसको बुखार हो रहा था और उसको पाइल्स की भी शिकायत थी। उसको भी मैंने डॉक्टर को दिखवाया, कहीं से उसका इलाज नहीं हुआ, उल्टा मेडिसिन उसको शरीर में रिएक्शन करने लग गए। हमारा पत्नी के जो है पैर में दिक्कत थी और सुबह जो है वो बेड से नीचे उतर नहीं पा रही थी और उसका भी इलाज मैंने हड्डियों का जो स्पेशलिस्ट होता है उनको मैंने दिखवाया। जितना दिन मेडिसिन कंटिन्यू करता था उतना ही उसको आराम मिलता था, बाकी वही दिक्कत चालू हो जाता था। मेरे को जो पाइल्स की बीमारी थी ये मेरा वंशगत थी और मेरे को ये विरासत में मिले हुए था और मैंने इसको डॉक्टर को दिखवाया। वो डॉक्टर ने कहा ये तो तुम्हारा जो है वंशगत है, इसको काफ़ी लंबे समय तक इलाज कराना पड़ेगा। इलाज भी मैंने लंबे समय तक किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। और मेरा छोटा वाला लड़का जो है मेरे से उसके शरीर में वो बीमारी चली गई और 3 साल के बच्चे में लेट्रिन में जो है ब्लड आने लग गए। उसको देख के मैं बिल्कुल घबरा गया और उसका भी इलाज मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं मिला जी। और मेरे को जो है गैस एसिडिटी की बीमारी थी, कुछ भी खा लेता था उसका गैस एसिडिटी बनती थी शरीर में और उसका दवा भी काफ़ी मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को लाभ नहीं मिला जी। जैसे कि सर जी मैंने आपको पहले बताया, मेरे दिमाग में संत रामपाल जी महाराज ने पहले कुछ क्वेश्चन डाल दिए, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। कि जैसे हिंदू संप्रदाय में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हिंदू संप्रदाय में जो भी मंत्र बोला जाता था उसका पहले जो है ओम नाम लिया जाता था। तो मेरे दिमाग में ये एक दिन एक क्वेश्चन आया कि ये ओम मंत्र किसका है, इसका जाप करने से क्या लाभ मिलता है और इस मंत्र का सब मंत्र के पहले क्यों लगवाया जाता था। मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, लेकिन मेरे को कहीं से संतुष्टि आंसर नहीं मिली। दूसरा ये मेरे को क्वेश्चन जो था कि इतिहास कहता है, जैसे हम लोग हिंदू संप्रदाय में बिलोंग करते हैं तो हम लोग जो विष्णु जी को सब कुछ मान लेते थे, उसको ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते थे। तो ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि इतिहास कहता है विष्णु जी का अवतार जो है रामचंद्र जी जो कि त्रेता में आए थे और ये संसार वाले उनको पहचान ना सके, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, उल्टा वनवास भेज दिए और उनको कितना दुख जतनाई दिए। फिर वो विष्णु जी का अवतार भी जो है द्वापर में आया, विष्णु जो कृष्ण जी के रूप में, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगे, उनके साथ भी कितना जतनाई उनको दी गई। तो उसी टाइम अगर उनको परमात्मा भगवान, उस टाइम तो मैं उनको भगवान ही मानता था, जैसे समाज में हम लोग को प्रचलित है प्रथा, उसी के आधार से। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर उसी टाइम जब रामचंद्र जी आए थे त्रेता में और कृष्ण जी आए थे द्वापर में, जो लोग उनको पहचान लिए तो उनका तो भाग्य बिल्कुल खोल गया है, क्योंकि जिसको परमात्मा मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो इतिहास ये भी कहता है कि भगवान जो है सृष्टि में नर रूप में कहीं ना कहीं विराजमान हमेशा रहता है। तो आज का डेट में अगर परमात्मा तो नर रूप में कहीं विराजमान होंगे, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे को और क्या चाहिए, सब कुछ मेरे को मिल गए। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में चल रहे थे। और 2014 में मार्च के महीने में मेरे दुकान में एक छोटा ब्लैक एंड व्हाइट का 14 इंच का टीवी था और मैं जो है उसमें मेरे 2 बैड हैबिट थी। मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फैन था और साथ में जो डिबेट चलता था टीवी चैनल पे, जैसे खिलाड़ी का, साइंटिस्ट का और धर्मगुरुओं का, उसमें मेरे को जो धर्मगुरु का जो डिबेट चलता था, उसमें आपस में जो वो बच्चे को जैसे लड़ रहे थे, उसको देख के मेरे को बहुत हंसी आता था। एक कैसा धर्मगुरु है, हमको तो शिक्षा देते हैं अच्छे, और देखो टीवी चैनल के ऊपर आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे को बहुत हंसी आता था। तो ऐसा देखते देखते 2014 में मार्च के महीने में
7:30 बजे मैंने ये टीवी चैनल का जो है चेंज कर छेड़ रहा था, अचानक जो है टीवी में डिस्प्ले में दिखाई दिया, एक लिखा दिखाई दिया मेरे को। उसमें लिखा ये आ रहा था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। मेरे को वो लिखाई जो दिखाई दे, मेरे को हंसी आई, ये पागल हो गए ये टीवी चैनल वाले, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये क्या दिखा रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए। तो मैं वहीं पे वो चैनल जो है रिमोट रख लिया और देखने लग गया कि ये क्या आंसर इनका देते हैं। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके बाद जो है, हम लोग हिंदू संप्रदाय जिस शास्त्रों को मूल आधार से मानते हैं, जैसे गीता हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, वेद को तो हम 1 नंबर में मानते थे, तो उसको खोल के एक एक सारे प्रमाण सहित ये बता दिए कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और सर जी मैंने उसके बाद 1 महीने के अंदर उड़ीसा से बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जहाँ रहते, हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट के बरवाला आश्रम में, 1 महीने के अंदर मेरे से रहा नहीं गया और 1 महीने के अंदर मैं उनके आश्रम में जाके उनसे नाम उपदेश लिए जी। सर जैसे कि आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? सर जी जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो जो दवाई मेरे शरीर में काम नहीं करता था वही दवाई मेरे शरीर में काम करने लगे। मेरे के जो पाइल्स की बीमारी थी, जिस लैट्रिन में मेरे को खून पड़ता था, मेरे बच्चे में भी वही बीमारी थी। मेरा छोटा वाला लड़का जो कि 3 साल का था, वो अपने आप जो है वो बीमारी ख़त्म हो गई। और मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि उसके लिए मैंने ऑपरेशन भी करा रखा था, कोई लाभ नहीं मिला था। वो सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणामृत और प्रसाद मात्र लेने से वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग गए। और मेरे पत्नी जो है उसको जो बीमारी थी, जैसे वो सुबह चल नहीं पाती थी बिस्तर में उठ के, वो भी अपने आप ख़त्म हो गए जी। ये सारे लाभ जो है बीमारी से मेरे को लाभ जो मिले जी। और सारे लाभ ऐसे मिले, जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लेके आए तो मैं एक छोटा दुकानदार हूँ और जो महीने के 20-25 हज़ार का जो मेरा बिजनेस होता है, तो वो बिज़नेस ऐसा होता है कि मैं 2-3 सेट से सामान लेके उधार में आता हूँ और 15 दिन में उसका पेमेंट मैं करता हूँ। तो मैंने जब 2014 में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके आए तो मैंने वहाँ से नाम उपदेश लेके आने के बाद जो 10 दिन 11 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान खोल पाया। मेरे वो सेट मेरे दुकान पे आ गए पेमेंट के लिए। इस दौरान क्या हुआ, जैसे मैंने आके दुकान खोले, मेरे दुकान में इतना सामान बिक्री होने लग गए कि मेरे दुकान में सामान ही बचा नहीं। और मैंने एक सेट के तो 40,000 का पेमेंट कर दिया था। वो आज तक भी ये बात कबूलता है और बोलता रहता है कि भोलानाथ जी आपने जो 40,000 रुपये मेरे को पेमेंट दिए थे, उस कलेक्शन में मेरे को जितना कलेक्शन मिला था आज तक इतना कलेक्शन कभी मिला ही नहीं। सर जी ऐसा हुआ जी, मेरे को जो ज़मीन का मिला हुआ था वो मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद वो भाइयों में आपस में जो ज़मीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। आपस में जो है मेरे जो है ज़मीन क्लियर नहीं हो पा रहा था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक वो ज़मीन का विवाद अब ख़त्म हो चुका है जी। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर जी मैं जिस इलाका से हूँ वो इंडिया जहाँ पूर्वी साइड में इंडिया जहाँ ख़त्म हो जाता है और समुद्र जहाँ स्टार्ट हो जाता है उस वहाँ से हूँ बिल्कुल। वहाँ का जो समाज में ये रीति जो है वो तीनों के तीनों टाइम जो है नॉनवेज खाते हैं। मांस मदिरा और जो है नशा करना उनका जो है मामूली चीज़ है वहाँ पे। तो मैंने गुरुजी से जब ज्ञान सुना, मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने 1 महीने के अंदर जो है बरवाला आश्रम में जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हाँ, यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को कुछ नियम बताए गए कि आपको जो है मांस मदिरा और जो नशा वगैरह कुछ नहीं करना है। तो हम लोग का यहाँ पे जो प्रचलित समाज है वो तो सोमवार को बिल्कुल नहा धो के और गेरुआ वस्त्र पहन के चिता काट के बिल्कुल जो है भक्त बन के मंदिर में जाते हैं और जैसे ही मंगलवार आ लेते हैं फिर अपने उल्टे काम में सारे लग जाते हैं।
ऐसे समाज में पैदा होने के कारण हम भी उसको सही मान के कर रहे थे। और हमारा वहाँ का जो धारणा बना हुआ है, अगर आप 6 महीना या 1 साल अगर नॉनवेज आप नहीं खाओगे, मांस नहीं भक्षण नहीं करोगे, फिर आप खटिया पकड़ लोगे, मतलब आपका मृत्यु सुनिश्चित है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं जो मांस खाता था और सारे जो बुराई जो करता था, ये सारे छूट गए जी, बिल्कुल। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? सर जी, ये बिल्कुल गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज कोई देवी देवता को नहीं छुड़वाते हैं। वो तो अपने शास्त्रों में जो विधि सही बता रखी है उसके अनुसार साधना हमसे करवाते हैं। हम उल्टे ये देवी देवता को जो मंत्रों का जो है साधना करते हैं। हमारा कमलों में जो देवी देवता बैठे हुए हैं उनका हम लोग जो है सही विधि से साधना करते हैं। समस्या ये है, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता को भक्ति छुड़वाते हैं, उनको उल्टा शास्त्र अनुकूल भक्ति कैसे किया जाता है उसको बारे में पता नहीं है। वो जो साधना देते हैं वो मानते हैं कि हम सही साधना दे रहे हैं। उल्टा उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में विराजमान नहीं है। जो नकली गुरु है, मंडलेश्वर हो गया, आचार्य हो गया, और जितने भी बैठे हुए हैं, उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारे शास्त्र में नहीं है। वो अपना मनमुखी कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी साधना दे रहे हैं उसका एक एक प्रूफ हमारे ही शास्त्र में विराजमान है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए आपको हर जगह में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। उड़ीसा में और दूसरे इंडिया में और इंडिया के बाहर में भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो है नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। वहाँ आप जाके निःशुल्क बिल्कुल फ्री में उनसे नाम दीक्षा आप ले सकते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए, आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे, और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया। वो जिसने पूजन गए थे उसका नामो निशान नहीं। तो वो भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो हमारे बस की बात नहीं, भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहाँ जाके पूजा करने, पूजा तो घर पे कर लो, अगर कोई करनी है तो वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं, लेकिन वहाँ जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई और गुरु निरंतर खेला रे। अब जैसे यहाँ तो एक तो बताया तो गुरुजी होते हैं, गुरुजी परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। और चेला थोड़ा चंचल होता है, पक्षी तो वो भी होता है। चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है। तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर बताया है कि फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो
कौन गुरु कौन चेला रे। यहाँ जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे। ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है, इसको जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते हैं। जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित्त चेला रे। अब कैसे? इस मन की आदत है अटपट सोचने की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखा है, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनावेगा, पता नहीं कहाँ धक्के खान ले जाओगा। चल पिकनिक बना कर आते हैं, और उन पिकनिक पर जाकर न ये आधे लोग तो वहाँ हिल स्टेशन पर गए हुए थे, उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहाँ बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के ज्ञान में, सिमरण में, भक्ति में, प्रतिदिन के नित्य नियम में लाए रखें, और बाकी समय इसको अपना संसारिक काम में, निर्वाह के लिए काम में भी लगाए रखें। तो इस मन से हम जूझेंगे तभी हम सफल होंगे। एक गुरु था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी, भूत विद्या, और उससे ये कहा कि मेरी अब्सेंस में इस विद्या को तू प्रयोग मत करना। तो गुरुजी के कहने से चेला स्वीकार किया कि अच्छा जी। गुरुजी चले गए कहीं किसी काम, बस एक दिन बाहर, तो चेला अकेला, उसने सोची आज जो विद्या प्रयोग करके देख लें, गुरुजी ने जो शिक्षा बताई है वो कितनी सफल है मेरी। उसने वो मंत्र बोल दिए, वहां सामने एक जंद खड़ा हो गया आके, जंद, और उसने कहा कि बोल भाई, बोलो महाराज जी क्या आज्ञा है। मैं हूं जंद, और मेरे गुण सुन ले पहले तो। मेरे को यदि आप काम बताए रखोगे तो काम करता रहूंगा, और अगर यदि मुझे कोई कार्य नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन दबाऊंगा, फिर और काम में कुछ नहीं, तेरे को मारूंगा। अब वो चेला डर गया, वो तो बहुत चिंतित हुआ। उसने एक दो काम बताया कि चल आटा मांग लिया, वो तो 2 मिनट में थैली भरवा लिया, दौड़ी आटे की रख दिया। फिर क्या, आग बना दे, आग बना दी, पानी भर लिया 2 सेकंड में। बोल, उन्होंने सोची भाई तो बड़ा कसुत्ता काम। बोला कपड़े धो दे, वो कपड़े भी धो दिए 2 मिनट में। अब उसकी गिगी बंदगी के बताऊं इसने, इतने वो गुरुजी आगे दौड़ के उसके चरणों में पड़ गया और कहा गुरुजी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरुजी कहने लगे भाई वह विद्या प्रयोग कर दी। तुमने कहा जी गलती होगी मेरे पे, गलती कर दिया आपने, यह नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी जान बचाओ। भगवान ही तो न्यू कह है, या तो काम बताना तुझे मारूंगा। काम मैंने सारे करवा लिए इससे। तब गुरुजी बोला इसको ये कहते हैं कि एक बांस लियावा लंबा 30-40 फुट का। उसने कह दिया जा बांस लायक, और ले 1 मिनट में ला दे रख ले बोल। तब गुरुजी ने कहा कि इसको कह दे जमीन में गाड़ दे आधा, ये 2-3 फुट 2-3 फुट जमीन में गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दिया। और कह दिया अब इसको कह दे कि इस पर चढ़े और उतरे, चढ़ता रहे उतरता रहे, मैंने जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लूंगा, इस काम लगा रहे। तो जंद को काम लगा दिया, उस बांस पर चढ़े जा उतरे जा। तो इस मन को इस परमात्मा के नाम के बांस पे इसको लगाए रखोगे तो ये शांत रहेगा, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं ये घसीट ले जाएगा, मर्यादाहीन करा देगा, संसारिक चौचलों में आपको फिर से लगा कर भक्तिहीन कर देगा। परमात्मा ने इसके विषय में बताया कि भक्ति में लगाए रखो, तब ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि मन की बहुत बड़ी स्पीड है। जब तक ये उल्टे कामों में लग रहा है
तो उधर भी वो खूब स्पीड खींच देता है, जैसे कोई शराब पिया करता। खूब डूंडा ठा रखा था शराब पीने का, बदनाम हो रहे थे। अरे वही पुण्यात्मा ज्ञान हुआ, शराब छोड़ दी, अब राम नाम में डूंडा ठा देंगे, स्पीड तो उनकी वही है। अब जैसे कई डाकुओं का प्रमाण मिला है, पहले डाकू थे, तहल का मचा रखा था, उससे पूरी पुलिस स्पीड तो कर रहे थे उस काम ने, तभी तो प्रसिद्ध हो गए। और जिस समय उनको ये तत्व ज्ञान हुआ, भक्ति मिली, तो उन्होंने भक्ति में भी स्पीडा खींच दी और मैं ऋषि को आगे। तो इसी प्रकार इस मन से ही हमें परमात्मा प्राप्ति होगी। इस मन का सहयोग लेना पड़ेगा, इसको ज्ञान से, भक्ति से, सिमरन से अनुकूल रखना पड़ेगा। तो ये इन्हीं क्रियाओं से जो आपको दी गई है, इनसे आपके अनुकूल रहेगा। फिर ये बकवाद सोचेगा जरूर, लेकिन कर नहीं पाएगा। इस ज्ञान से इसको इतना झटका मिलता रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो अंतिम सांस तक, जब तक घट में प्राण। किसी भी, जैसे कई कहते हैं मन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाओ पहले। अब बच्चे को कहा जाता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लो, डॉक्टर लग जाओगे, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, ठाठ से रहा करोगे, पंखों के नीचे रहोगे। अब वो बच्चा ये कहे, प्रवेश पा लेता है स्टडी में, और फिर ये कहे मुझे डॉक्टर दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल अगर दिखा भी दिया, देख भी आया कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, तो फिर जब तक आप स्टडी पूरी नहीं करोगे तो उस हॉस्पिटल के देखने का फायदा क्या हुआ। अपनी स्टडी पूरी करो और फिर देखिए हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाएगी आपने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो। राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया वो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानी। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना। जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरी सतर की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूँ, श्री कृष्ण में बोल रहा था। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्त्यो समर किलबे समर कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और भस्मांतम शरीरम, जब शरीर अंत होगा तेरा, उस समय इससे मिलने वाला अमरतम अथितम, इसके पश्चात आपको वो अमरत्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इसी प्रकार सभी सदग्रंथ जो कांटे के सदग्रंथ हैं, खरे सदग्रंथ हैं, जिसमें दातम मार्ग सही है, उनका एक ही विचार है और एक ही उनमें वर्णन है, और वो आपको प्राप्त है।
परमात्मा भी ये कहते हैं कि परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो पूरा कोर्स कंप्लीट आपको दिया है, अंतिम सांस तक भक्ति करते रहना और फिर यही आशा रखना कि कभी तो भगवान सुनेगा दीन की। आधीनी बहुत जरूरी है इस भक्ति मार्ग के अंदर। रावण ने भक्ति की, ऐसी सेक्रीफाइस किया भक्ति में भगवान के लिए, कोई कर नहीं सकता। यहाँ से धड़ काट दिया, दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिए भगवान का, लेकिन जैसा किया वर्क डन मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर आधीनी नहीं आई। अब क्या बताते हैं, विभीषण के अंदर आधीनी आई रावण के भाई में, रावण में आधीनी नहीं आई। जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने दाढ़े भुगते, पहले तो घोर तप किए, सिद्धियां प्राप्त की, कुर्बानी की, शीश भी दे दिया, और फिर भी वह लंका नहीं रख सका क्योंकि उसके पास पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी और उसकी भक्ति के बिना अधीनी जीव में आ नहीं सकती। और विभीषण अधीन हुआ परमात्मा। मुनिंदर नाम से आए हुए थे त्रेता युग में, मुनिंदर ऋषि के वो शिष्य हुए थे। कौन? मंदोदरी और विभीषण। उन दोनों के अंदर अधीनता थी। तो रावण में अधीनी नहीं थी, आधीनी बिना भगवान सुनता नहीं। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिर काल। फिर क्या बताते हैं, विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्त्या देर न लाई। है। अब देखो, हम निमित्त बना देते हैं, राम ने विभीषण को राज दे दिया। राम ने विभीषण को क्यों दिया और को ना दिया? क्योंकि विभीषण परमात्मा की सतभक्ति कर रहा था और वहां की जनता को एक अच्छे राजा की आवश्यकता थी जो भगवान से डरने वाला हो। तो परमात्मा की भक्ति करता था, सत्पुरुष की विभीषण। तो सब माहौल, सब कारण करे करावे साइया, मन में लहर उठा और दादू सिर दर्जी के वो आप बगल हो जा। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो, जिसकी दासातन आया तिसनेरा, उसकी अधीनी आई उसके अंदर। और कहते हैं दासातन आया बिस्वे बीसा, अर्जा को लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में मिली उसने परमात्मा की सतभक्ति करने से। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। अगर यहाँ के संसारिक सुख भी तुम चाहो हो तो भी परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट आपके जीवन का दुश्मन है। यहाँ तो गरीब बनकर रहना पड़ेगा, इच्छाओं का नाश करके जीना पड़ेगा। एक सारी सृष्टि का संचालक, सबको राजा को भी वही दे रहा है उसकी किस्मत अनुसार। और वो एक झोपड़ी में बैठ के दुल्हे का काम किया करता था, वो पागल थोड़ा ही था। जो परमात्मा, जिसको हम एक धारण दुल्हा कहा करते, कवि कहा करते थे, और जिसके निमित्त 18 लाख व्यक्ति आ गए और उन 18 लाख व्यक्तियों को मोहन भोजन खिलाया 3 दिन, और एक एक असर फिर एक दौर दिया उस झोपड़ी में बैठे ने। वो दुल्हा था, वो तो परमपिता थे, सारी सृष्टि के संचालक थे। लेकिन वो लीला क्यों कर रहे थे कि आपको जीने के लिए, इस भक्ति प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष कराने के लिए ऐसे जीवन जियो जैसा मैं था। भगवान की रजा में राजी रहे, जो दे उसने खावे, और घनी इच्छा नहीं रखे। और यदि आपको आवश्यकता भी पड़ेगी इस जीवन में किसी भी प्रकार की, तो ऐसे मदद होगी जैसे परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, 18 लाख 200 व्यक्ति आकर बारात में, और एक महीने पहले चिंतित हो जाता है पूरी फैमिली, आसपास के मित्र, भाईचारा भी दुखी हो जाता है कि 200 आदमी आओगे, खाने की व्यवस्था करनी है।
और खाने के लिए घर वालों को बाद में कहते पहले बरात ने जमा दो, कहीं कम ना रह जा भोजन। 18 लाख कलेजा हिल जा प्रधानमंत्री का, 18 लाख आदमियों को एकदम भोजन खिलाना हो जाता है। तो वो क्या एक दुल्हाए थे? तो परमात्मा ने ये लीला की क्यों? कि भाई भक्ति पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, आत्मा निर्मल रखो, फिर आपके चरणों में रहेगी सारी चीज, हर वस्तु आपके चरणों में रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जिसके पास ये राम नाम धन है उसके पास सब कुछ धन, सारा ही धन उसके पास। और कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे। कई दुखी होते हैं कि हमें बहुत कर्ज है, बड़ा दुखी है, टोटा बहुत है। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, और मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। वही सपूत है जो ऐसी सती थी भगवान पर आस्था रखकर, फिर देखना भगवान क्या उससे कोई छुपी है आपकी दुख, आपका दर्द क्या उससे छुपा है? एक पल में जिस दिन आप प्रसन्न होगा, आपने प्रसन्न करना पड़ेगा उसको। और हृदय से ये रखा कि भगवान जैसे रखोगे नहीं रोएंगे, भगवान भूखे रखो चाहे प्यासे, पर चरणों में रखना मेरे दाता। तो फिर देखना, फिर कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। जिस दिन आपकी समर्पित भाव हो जाएगा भगवान के प्रति, फिर देखना आप सोच भी नहीं सकती इतने सुख देगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये स्थान मिला, सच्चा भगवान मिला, सच्चा नाम मिला। अब इसको बना के रखना, इस भक्ति को बर्बाद ना होने देना। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। अब ये परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है। और मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार, यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। और उस मानव शरीर प्राप्त सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है, परम संत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसको इतने ही लंबे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के वो पुण्यात्मा होते हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी, जो किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए होते हैं और उस भक्ति के आधार से उनको लगातार कई जन्म भी प्राप्त हो जाते हैं मनुष्य के। वो होते हैं उसके पूर्व संस्कार भक्ति किए हुए, और उन कई शरीरों में, मानव शरीरों में, मानस जीवन में यदि उसको परम संत नहीं मिलते हैं तो वो प्राणी फिर 84 लाख योनियों के उस चक्कर में गिर जाता है। सबसे पहले तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर आज प्राप्त है।
दूसरी प्रकार के वो और भी अच्छी किस्मत के बच्चे हैं परमात्मा के, मनुष्य शरीर प्राप्त हैं और परमात्मा की तरफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और तीसरी प्रकार के वे हैं जिनको सतगुरु मिल गए, मानव शरीर प्राप्त प्राणी को जिनको सतगुरु मिल गए तो उनकी किस्मत खुल गई। आप उन पुण्य आत्माओं में से हो, आपको मानव शरीर प्राप्त है और ये दास एक सतगुरु के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आपकी किस्मत अन्य प्राणियों से, अन्य मानव से निराली है। अंग्रेजी के अंदर गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं एक अच्छी वस्तु के लिए, अच्छे जेंटलमैन के लिए। तो आप जी उस बेस्ट क्वालिटी के किस्मत पुण्यकर्मी प्राणी हो, किस्मत वाले हो। आप जी को ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यथार्थ भक्ति मिली और सत्य साधना, सत्य ज्ञान और वो सत्य साहेब यानी अविनाशी परमात्मा, ये तीनों वस्तुएं, तीनों पदार्थ आपको सहज में प्राप्त हुए। आप परमात्मा के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए वे स्वयं युगों से भटक रहे हैं, लेकिन आपने काल की भांग घड़ी पी रखी थी, जिस कारण से आप और हम सभी उस अपने पिता को पहचान नहीं सके। हमने उनकी उंगली पकड़ी नहीं, हमने इस काल बेईमान की उंगली पकड़ ली अपना पिता जान के, और ये हमें ठगलाया और इसने यहाँ हमें अपने मजदूर बना रखे हैं। और ये ऐसा ठग है, इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया की भांग पिला दी, और जब तक ये नशा हमारा उतरेगा नहीं तब तक हम अपने परमपिता को पहचान ही नहीं सकते। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर आप जी को एंटीबायोटिक, ये यथार्थ ज्ञान रूपी प्रवचन, ये यथार्थ ज्ञान समझा सुना के आपकी वो काल की भांग उतारी जाती है। और जिनकी भांग उतरेगी रात को भी आंसू टपकेंगे आपकी आंखों से। हम कहाँ धोखे में जीवन नाश कर रहे थे, हम किसको भगवान मान बैठे थे, हम क्या टारगेट लेकर जी रहे थे, उद्देश्य क्या था हमारे जीने का? एक माया जोड़ना, संपत्ति बनाना, कोठी बनाना, उच्च पोस्ट प्राप्त कर लेना, बैंकों में खूब जमा कर दें घना घना धन, और अगले दिन मृत्यु हो जाती है। वो जोड़ा जाड़ा यहाँ रह जाता है और उस जोड़ने में, धन इकट्ठा करने में जितने पाप इकट्ठे किए थे वो साथ लद कर चला जाता है और 84 लाख योनियों के अंदर कष्ट पे कष्ट उठाता है। इससे बड़ा धोखा इस प्राणी के साथ और हो ही नहीं सकता कि मानव शरीर प्राप्त करके और हम केवल डले ढोने पर लगे हुए हैं। संसारिक परंपराओं के लिए ही हम माया इकट्ठा करते हैं। एक तरफ से इकट्ठा किया, 2 नंबर का काम किया, रिश्वत लिया, चोरी की और फिर कोठी में लगा दिया या विवाह पर खर्च कर दिया और उन पापों से लद कर खुद चले गए। वो सारा कुछ यही रह गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सत्य वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। पूरा विश्व और असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। वो सबका जनक है, वो हम सबका हमदर्द है। हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवारण करने योग्य है। अन्य कोई सक्षम भी नहीं है। हम चाहे किसी के सामने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अरदास लगाए बैठे रहें। जो काम मुख्यमंत्री स्तर का हो, और हम अरदास लगाते हैं पटवारी के सामने
तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं, तो सारी उम्र लगाए बैठे रहे वहां दरखास्त, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिन भगवानों की, जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, जिनसे हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे, वो सुख दे ही नहीं सकते। ये तो कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सक्षम है, जो हमारे मस्तिष्क के अंकों को भी बदल देता है, केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था। हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आत्मा जिस दिन से भगवान से बिछड़ी थी और इस काल के साथ यहां आगे थे, उसी दिन को इसको एहसास हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। इसने हमारे को इस त्रिगुण माया के द्वारा सबको मदहोश कर दिया। सबसे पहले इस काल ने 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग से। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, हम जिसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, स्वामी है, ये इतना गॉड और रब है। तो इसने हमारे को यहां फंसाए रखने के लिए सबसे पहले यह भांग तैयार करी, रजगुण युक्त किया अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को और सतगुण युक्त किया अपने मंझले पुत्र, बिचले पुत्र विष्णु जी को, और सबसे तीसरे नंबर के अपने पुत्र शंकर को, शंकर जी को इसने तमोगुण युक्त कर दिया। अब ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात है। जैसे मिर्च है, अब मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है, उसमें वो गुण ही ऐसा है। तो मिर्च के बस की बात नहीं कि उस मिर्च अपने गुण को स्वयं समाप्त कर सके। इसी प्रकार ये तीनों देवता भले ही अपने लोकों में रहते हैं, ऊपर के ऊपर अपनी इनकी तीनों की अलग से राजधानियां हैं, वहां से बैठकर ये 3 लोक के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक के, इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये प्रभावित कर रहे हैं। ये इनके इंचार्ज बना रखे हैं। ये 3 मंत्री समझो, एक एक विभाग के, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के ये शंकर जी। अब जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है, मूल वस्तु साकार रूप में रसोई के अंदर है मिर्च और सब्जी, और उस मिर्चों की वहां से निकली हुई वो सूक्ष्म तरंग, उसका जो प्रभाव अन्य कक्षों में, अन्य रूम्स में बैठे हुए प्राणियों को, घर के सदस्यों को भी प्रभावित कर रही है और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती। तो उन व्यक्तियों के बस की बात नहीं कि वे छींकों को रोक सकें। तो पुण्यात्माओं, आप और हमको, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, इस काल भगवान ने हमारे को विवश करके यहां रखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगे निकलती हैं, और हम 3 लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। और इनको रोकना आपके बस की बात नहीं। इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, एक अल्टरनेट बताया है कि सतगुरु की खोज करो, और सतगुरु कौन होगा, सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी,
और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बलदीश कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जलंधर पंजाब से रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? तो 17 साल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं नाम उपदेश लिया महाराज जी का। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ, ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ, मैं तो दस नहीं सकती जो मेरे घर में बीते बहुत ज़्यादा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो उन सब पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ मैंने कुछ नहीं होया उन्होंने तो लाभ मैं इन्ना उन्होंने मन्निया, बहुत ज़्यादा मन्निया, पर लेकिन जिस तरह मैं वरत रखती सी उस तो ज़्यादा ही मेरे घर में विघन पैंदा सी। उस तो बाद फिर मैनू हानियां बहुत होईयां, जानी कि मेरे ना कपड़े खुल जाते सी अपने आप, सराहने रख देंदे सी चीज़ां। उस तो बाद मैं देखना भी मेरे कपड़े कित्थे गए आ, फिर मैं सराहने चक के मैं कपड़े पाने, जानी मैं अपनी दिल की बात किसी नूं नहीं दसदी भी मैं की दसां अपने रिश्तेदारां नूं, जो कि मेरे अपने हसबैंड नूं, मेरे सੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ सारा कुछ पता सी भी इन्हां नाल आ कुछ बीतदा है। उस तो बाद फिर मैं अपना सहुरिਆਂ ਦੇ घर छड्ड के मैं जलंधर जगह लई भी मैं ठीक हो जाऊँगी, उत्थे भी यही मेरा हाल होया। उस तो बाद मैं मतलब मेरी एक तां दो बारी मेरी लत्त टुटी, एक गिट्टा टुटिया, 2 बारी मेरा सिर फटिया, फिर मेरी रीढ़ की हड्डी दे सੱਟ लग गई, जो कि मेरे इन्नी जोर दी सੱਟ लग गई, मेरे ब्लीडिंग आउण लग पई। फिर मैं इलाज 15 साल करवाया। फिर मैनू हौली हौली मेरिया लत्तां बांह रह गईयां, ब्लॉकिंग हो चुकी सी मेरे शरीर के अंदर सारे। जिस हस्पताल भी जाती सी वही कहते सीगे भी माता जी तुसी आराम करो, हुण तुहाडी तुसी अपनी सेवा कराओ अपने बच्चों तो मैं रोंदी हुंदी सी, मेरी 50 साल की उम्र की हजे आ, ते मैं तो जीना चाहुंदी हाँ, मैं परमात्मा नूं टोलदी हाँ, मैनू परमात्मा नहीं मिल रहे हैगे। उस तो बाद जानी फिर मेरे ब्लॉकिंग नाल रीढ़ की हड्डी विच एड्डी वड्डी रसौली बन गई, जो कि रसौली बन दे नाल मेरे आ पेट दे अगे बच्चेदानी दे विच आ गई सीगी रसौली, ते गिट्टियां दे विच भी रसौलियां, गोड्यां दे पिछे भी रसौलियां बज गईयां सीगीयां। उस तो बाद फिर जानी बहुत मैं परेशान हो गई, लत्तां बाहां मेरियां रह गईयां। मैं एक हाकी दे नाल तुरदी सीगी, ते जदों मैं बाथरूम जांदी सी मेरे बच्चे मेरे नाल जांदे सी जां मेरे हसबैंड जांदे सी नाल मेरे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਪੇੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ चरणों में गए, उन्होंने नाम उपदेश लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो जी, जो मेरे रसौलियाँ सीगियाँ, जो कि मैं मतलब पेट विच पिछों आन के रसौली मेरे पेट विच बन गई। फिर मैं मतलब मेरे छाती दे विच सारे गिलटे वज गए सीगे ते गोडियां ने पिछे रसौलियाँ बज गई सीगियां। वो भी मेरियां हौली हौली महाराज ने मैनू ठीक कर दिता। और मेरी नूंह जिहड़ी सीगी मेरी धी, वो असी 30,000 रुपया, उन्होंने 35,000 रुपया 30,000 रुपया असी हस्पताल दिता सी स्कैनिंग कराउण वास्ते। जदों उत्थों नाम उपदेश 15 दिन तो बाद असी लैके आए तो असी क्या असी उन्होंने पैसे दिते आ, असी स्कैनिंग करवा लीए। जदों असी उन्हां दी स्कैनिंग कराई अपनी बेटी दी तो उहदे कोई भी मतलब कोई भी निशान अंदर नहीं आया, कोई रिपोर्ट विच कोई दुख नहीं आया। इसे तरह मेरे जिहड़े सारे शरीर दे हौली हौली रसौलियाँ सी, पेट विच सी, अगे पेट दे मोहरे रसौली कड्डी वड्डी आ चुकी सी, पैरां दे विच गिट्टियां च, गोडियां ने पिछे बन गई, छाती दे विच बन गई सी रसौलियाँ, वो सारियां ही ठीक हो गई। जिहड़े प्रेत लगे सी वो तो एकदम ही सफाया ही महाराज ने सफाया करदा कर दिता। हुण असीं अपने घर दे विच बड़ी खुशी नाल जी रहे हां। होर लाभ साडे घर विच कलेश बहुत रहिंदा हुंदा सीगा, बहुत ज़्यादा। एक दूए नूं माड़ी जी गल तों असीं मतलब टुट के पैना, ना एक दूए का कहना मनना, जानी इन्ना कलेस वज जाना बहुत ज़्यादा। वो भी असी हुण घर दे विच ठीक ठाक रहिंदे आ। फिर मेरा छोटा बच्चा नाम उपदेश नहीं सी लिया, इंडियन ऑयल दे विच वो सर्विस करदा आ, ते वो मतलब एक दिन बीमार हो गया बहुत ज़्यादा। ओहदे डिग पिया तो उन्होंने मतलब मूँह चा झग वो जान लग पई, उन्होंने अटैक हो गया। तो मैं बहुत रोंदी सी, उन्होंने मिसिज भी नाल बैठी सी, वो भी रो रहे सी। तो मैं जाके देखा भी बच्चों ने टीवी लाया, टीवी चों आवाज़ आ रही आ। जो मैं कमरे च जाके देखा तो मेरे बच्चे दी अखां पुट्टियां और हत्थ विंगे होए सी, ते मतलब मूँह चो मतलब पानी जा रहा सीगा। ते मैं बहुत उच्ची उच्ची रो रही सी बहुत ज़्यादा, सतगुर जी हे मेरे गुरु बंदी छोड़ जी, मेरे बच्चे नूं बचा लो, मैनू मेरे बच्चे नूं बचा लो। जो मैनू आवाज़ आई कि मतलब जिथे उन्हां दा ब्रह्मंडल बनिया घर दे विच जोत जगदी आ, उत्थों जाके प्रशाद लैके चरण गंगा महाराज लिया के उहदे मूँह च पाया तो मेरा बच्चा शांत हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हुण बिल्कुल ठीक ठाक आ। फिर असीं बच्चे की आस करते सी 6-7 साल तो, मेरिया दोहां नूहां दे बच्चे नहीं सीगे। वो भी मेरे गुरु जी ने मैनू पार नगाता, मैनू खुशी लियाती आ घर दे विच। मैं इन्हां दा किते भी अपना जिहड़ा देना नहीं दे सकदी। मेरे महाराज जी एक पूर्ण संत है जिहड़ा दुखियां दुनिया दे सारे दुख तारदा, लाउंदा आ ते जिंदगी दिंदा आ। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहुंदी हाँ भी जिहड़े कि रिश्तेदार मेरे भैन भरा आ, जो कि रिश्तेदार आ, सारे भैन भरा जिन्ने वर्ल्ड दे विच बैठे आ, गुरु सतगुरु रामपाल महाराज दा उपदेश लवो ते अपना कल्याण करावो ते जिंदगी चंगी बतीत करो। बहन जी, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहे तो वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम उपदेश ले सकता है? कई चैनलों के उपर अपने सतगुरु रामपाल महाराज जी का सत्संग आता है, उन्होंने थले एक पीली पट्टी आती है जिथे उन्हों नंबर और सत्संग जिथे अपने नाम उपदेश मिलता है, उन्होंने नंबर सारे दिते आ, सारे मतलब थे जिलियां दे विच ये नाम उपदेश मिलता है। मैं यही कहना चाहती हाँ अपने जिन्ने भी सारी दुनिया दुखी आ, सुखी कोई नहीं है संसार दे विच, सारे दुखी है। अपना नाम उपदेश लवो ते अपना कल्याण करावो। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।